हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछला वीडियो अगर आपने हमारा देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हो रहा है तो आप उस कैपिटल गेन पे टैक्स को कैसे बचाएंगे। इनकम टैक्स में जो 5 हेड हैं उन 5 हेड में एक हेड है कैपिटल गेन। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो कैपिटल गेन का मतलब है पूंजीगत आय। अगर आप कोई भी पूंजी यानी एसेट सेल करते हैं तो जो इनकम हो रही है उस इनकम को, अगर आप उस इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको आप बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और किस सेक्शन के अंतर्गत उसमें आपको लाभ मिलेगा, मैं वही बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 54 बताया था। सेक्शन 54 क्या था कि आपने जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से आपको कैपिटल गेन हुआ है, पूंजीगत लाभ हुआ है, उस पे आप टैक्स अगर बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो हाउस प्रॉपर्टी सेल की है तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए। अब मैं अगले वीडियो में आपको बता रहा हूं, आज के वीडियो में, कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट्स आपने बेची है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ है, तब आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे बचा सकते हैं। समझ में आया। तो आप अगर कोई और एसेट्स बेच रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और आपको कैपिटल गेन हो रहा है और वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्लियर हो गया। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में हमने डाला था इनकम टैक्स का, उसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है और कैसे उसको हम कंसीडर करते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो लॉन्ग टर्म क्या था कि आपने जिस डेट को सेल किया है उस डेट से 24 मंथ यानी 2 साल के बाद आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और उस कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने का प्रोसीजर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हाउस प्रॉपर्टी के अलावा आप कोई और एसेट सेल कर रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसको आप कैसे बचा सकते हैं। अब ये दूसरा सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 54F। इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट बेचने से अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको भी आप टैक्स लायबिलिटी उससे बचा सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। पिछले वाले में मैंने सेक्शन 54 में बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी बेची और हाउस प्रॉपर्टी खरीदी आपने, कैपिटल गेन पे टैक्स बचा लिया। इस बार आपने कोई भी एसेट बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको और उसको आपने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो भी आप कैपिटल गेन पे टैक्स को बचा सकते हैं। समझ में आ गया सेक्शन 54F। तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हैं। जो लास्ट वाला बजट आया था, मैंने बजट के बारे में एक वीडियो डाला है, आप उस बजट के वीडियो को देखिए कि जो अभी बजट आया है ये बजट कब से अप्लाई होगा। मैंने बताया था 1 अप्रैल 2025। तो जो ये करंट पीरियड चल रहा है ये 31 मार्च 25 को कंप्लीट होगा। तो आपको अगर फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर समझना है तो हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने बताया है अकाउंटिंग ईयर, उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर समझ में आएगा। तो जो बजट पिछला आया था वो लागू होगा इस साल। उसमें जो है लिमिट कर दी गई है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन की 10 करोड़ रुपीस। क्लियर हो गया। इसके अंदर अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो फुली एग्जेम्प्ट है और 10 करोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो फिर 10 करोड़ तक एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट कब है, जब सेक्शन 54 मैं जो आपको बता रहा हूं इनको आप यूज करोगे और उस अमाउंट को उस पर्पस के लिए यूज करोगे तब कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी आप बचा सकते हो। और भी सेक्शन 54 के हैं पार्ट जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप उनको यूज करके कैसे अपने कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी को बचा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सेक्शन 54F। इसमें क्या करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने सेल की और उसमें जो आपको कैपिटल गेन हुआ उस कैपिटल गेन को आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में इस्तेमाल कर सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने का रूल जो पिछला सेक्शन 54 था वही इसमें भी है कि जिस डेट को आपने परचेज किया है उसके 1 साल पहले अगर आपने कोई एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है
तो उसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या जिस डेट को परचेज किया है उसके आगे के 2 साल के अंदर आप नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो। और अगर आप कंस्ट्रक्शन नया घर बनवा रहे हैं तो 3 इयर्स का टाइम आपको मिल जाएगा सेल करने की डेट के बाद से। इन पीरियड के अंदर अगर आपने ये काम कर लिया तो जो कैपिटल गेन पे टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी बच जाएगी। और अगर आप टाइम ले रहे हो 2 या 3 साल जो सेल करने के बाद, तो आपको तब तक उस अमाउंट को, सेल प्रोसीड्स को कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट ओपन करके नेशनलाइज्ड बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप परचेज करोगे वहां से पेमेंट कर दोगे आप। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 3 इयर्स के अंदर पेमेंट कर दोगे। तो जब आप पेमेंट कर दोगे विद इन टाइम तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। कभी कभी आपने पार्ट पेमेंट किया और टाइम निकल गया तो फिर जो बचेगा अमाउंट उस पर टैक्स लग जाएगा। क्लियर? आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए, तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की चीजें, लीगल बेनिफिट्स बताता रहूंगा टैक्स से संबंधित। थैंक यू।